गुड मॉर्निंग ऑल। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे ग्रोथ माइंडसेट के बारे में। आप में से काफ़ी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा 10th तक, और आज मुझे आपसे बातचीत करने का मौका मिला। मेरा जो टॉपिक है वो है कि हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल है। कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है, किसी भी फील्ड में जा सकता है, केवल उसको फोकस होकर हार्ड वर्क करना है। दो ही चीज़ों की ज़रूरत है, फोकस और हार्ड वर्क। फोकस होके उसकी तैयारी करें, जिन चीज़ों की ज़रूरत है देखें, और हार्ड वर्क करें, बीच का रास्ता ना अपनाएं। कोई हेल्प मिनिमम लेने का प्रयास करें, इंडिपेंडेंट लर्नर बने। मैं आपसे चर्चा करूंगा कि किस प्रकार कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है, उसके लिए उसे क्या करना है। एक उदाहरण देता हूं। दुनिया भर के लगभग टॉप 100 मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट, उनकी बायोग्राफी को स्टडी किया गया, तो उन सभी टॉप मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट की लाइफ में एक चीज कॉमन, उनमें हमारे मंजुल भार्गव, जो इंडियन ओरिजिन से हैं, मैथमेटिशियन हैं, जिनको एक अवार्ड मिला हुआ है जो मैथमेटिक्स का टॉप अवार्ड है। कोई बताएंगे मैथमेटिक्स में टॉप अवार्ड कौन सा है? जैसे नोबेल प्राइज है साइंस में, इकोनॉमिक्स में, पीस में, ऐसी तरह से मैथमेटिक्स में टॉप अवार्ड क्या है? फील्ड मेडल। तो मंजुल भार्गव को फील्ड मेडल मिला है, और वो इंडिया में पिछले 3 सालों से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बुक्स, उनमें सब में हेल्प कर रहे हैं। चलिए मैं वापस आता हूं कि 100 मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट, उनकी बायोग्राफी में एक चीज कॉमन, वो क्या था कि स्कूल टाइम में, जैसे आप सभी बच्चे अब स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल टाइम में उनको उनके शिक्षकों ने या उनके पेरेंट्स ने या ग्रैंड पेरेंट्स ने उनको स्पेशल चैलेंजिंग टास्क रेगुलरली, जैसे वीकली या फोर्टनाइटली, उनको करने के अवसर दिए। उन बच्चों ने बचपन से ही ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप की। कैसे? चैलेंजिंग टास्क से, डिफरेंट पजल सॉल्व करके उनका ब्रेन ग्रो हुआ, और उनको फेल होने के बाद दोबारा प्रयास करने का समझ बनी। मतलब वो फेल हुए क्योंकि पजल्स या चैलेंजिंग टास्क जल्दी से सॉल्व नहीं होते, तो उसमें फेल होते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, नहीं होता, तो फेल होना उनके लिए आम बात हो गई। यानी कोई बात नहीं, अभी नहीं हो रहा, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा और मैं कर लूंगा। यही सोच, क्योंकि फेल होना लर्निंग का एक पार्ट है, सीखने का एक हिस्सा है, उससे कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। आपसे अभी नहीं हुआ, दोबारा जोर दूसरे तरीके से करेंगे, नहीं हुआ तीसरे तरीके से करेंगे। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया, 999 बार फेल हुए, 1000 में जाके वो बल्ब बना, यानी कि 999 बार वो फेल हुए। तो फेल होना, यही जो टॉप मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट हैं, वो फेलियर से घबराते नहीं, वो इसलिए इतने ऊपर पहुंचे क्योंकि फेल होना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। तो आप सभी अगर अभी से कुछ चैलेंजिंग टास्क, कुछ पजल्स, ऐसे कार्य जो स्वयं प्रयास करें, किसी
टीचर या पेरेंट की हेल्प नहीं लें, अपने आप प्रयास करें, फेल हो दोबारा प्रयास करें, फेल हो दोबारा प्रयास करें, नया प्रयास करें, और फिर आपके अंदर वो काबिलियत आएगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी और आप भी कुछ नया कर पाएंगे। तो इसलिए सभी ये विश्वास रखें कि हर बच्चा कुछ भी कर सकता है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आप जानते हैं कि जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे तो उनके टीचर उनको सब नॉर्मल कहते थे, ये एवरेज, लेकिन वो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक हैं। तो आपको भी अगर कोई टीचर या कोई पेरेंट्स अभी आपकी अंदर छुपी प्रतिभा को नहीं पहचान रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी अपने अनुभवों से, मिलने वाले अवसरों से और हार्ड वर्क से आप कहीं पे पहुंच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा विश्वास रखें। तो वो अब मैं आपसे बात करता हूं कि कौन सी ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्य हैं जो आप करें। तो मैं कुछ पजल्स आपसे चर्चा करूंगा कि कुछ पजल्स आप सॉल्व करें। हरियाणा में सभी स्कूलों में उनके बारे में चर्चा हो रही है, हरबंस पजल और कश्मीरी अमृत पजल। तो एक बार पीपीटी स्टार्ट करें। नेक्स्ट, जैसे ये एक पजल है, आपको ये पैटर्न ऑब्जर्व करना है और इस पैटर्न को फिल करना है। पहले एक बार सबको माइक बच्चों के पास माइक पहुंचाइए, एक माइक इधर भी दीजिए है। इसमें से देखिए कि इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके बताइए कि क्या पैटर्न में स्पेशल है। कोई भी ऑब्जर्वेशन दें। पीछे ले जाएं, पीछे इनके पास है। यस Sir, the diagonals in the first two are like equal, so like, but the other side it's like that, right? one diagonal have same color, other diagonal is not, all are different. One diagonal same color, other diagonal all are different. This is good observation. Any other observation? Any other observation? सर, जो फर्स्ट का लास्ट कॉर्नर है, फर्स्ट का जो लास्ट कॉर्नर है वो इधर के दोनों से मैच कर रहा है, और जो इधर का लास्ट कॉर्नर है वो सेकंड वाले रो के दोनों से मैच कर रहा है, वही सेम है दोनों में। Okay. Any other? This is also good observation. Any other? सर पहले वाले जो बॉक्स है उसमें बस छह डायगोनल, हमारे पास 6 बॉक्सेस हैं और नेक्स्ट वाले में 9 है। दोनों में ही 9 है, दिख नहीं रहा शायद आपको, बॉक्सेस 9 ही है। ऊपर नीचे। और कोई? अबाउट द बॉल्स कलर। Sir, the one which we have to fill, if we see the first observation, it's just a upside down. If we go ahead, like, right? Okay. सर Wait. सर जो Right, the red one, if we upside down, the red becomes top left corner, and the blue and the green is at the same place, just like the one we have to fill, right? So, upsiding down can fill it. That is also one observation. Any other one of, yes, someone else was also trying. सर Yes, please. सर जो ग्रीन है, जो पहले बॉक्स में ग्रीन सर्कल्स हैं उन्हें ब्लू से रिप्लेस किया गया है, और जो ब्लू सर्कल्स हैं उन्हें ग्रीन से, तो उसके This हिसाब is also से good observation. Green with blue and blue with green, they are replaced with each other. सर, इन दोनों पजल्स में रेड के जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हुए हैं, That is also good observation. और ये तीनों जो कलर है वो प्राथमिक रंग है, मतलब कि RBG। Okay. That's good. What about rows and column? Anything special? सर, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसमें दोनों बॉल ऊपर के साइड में है, जो लाइक रोज आप देख सकते हो उसमें लाइनिंग का आई गेस प्रॉब्लम है। Okay, the basic observation is that in every row or column, all colors are different.
In any row, you will find all colors are different. So after observing this, you have to fill this. Now, can you try anyone which will be at one position? Yes. So on one position it will be blue. On second position it will be green. On third position it will be blue. Yes. 1 and 3 blue. This is good observation because there is no other option. Yes, sir. With red, you can keep, if you keep green, then it will be repeated. If you keep red, that will be repeated. So all are different. So that is only possibility that blue is there. Good. So this is the puzzle that where you have to fill the entries in such a way that no color will be repeated. किसी भी रो या कॉलम में कोई भी कलर रिपीट नहीं करेगा. Let us go to next. Now observe these and fill this. Tell me the numbers. Which 3 numbers are possible? Which 3 numbers are possible? So 19 and 21. 19, 20, 21. 19, 20, 21. Any other option? कोई और ऑप्शन हो सकती है इनमें? और कौन से 3 नंबर आ सकते हैं? This is the only option. This is good answer. And यही क्योंकि इसमें लिखा था preceding and succeeding numbers of 20. So preceding and succeeding number of 20 are 19 and 21. So that is the right answer. But how to fill it? So you may try it. Now the challenge is again same. The numbers will not repeat in any row or column. Let's go to next. Now this is the challenge. Now you have to try this. Here I have mentioned right angle, complete angle, acute angle. This is 4x4 puzzle. You have to tell me which one will be the fourth, the name of fourth angle used here. Obtuse angle. This is right, because I have drawn the angle instead of writing the name, so that is obtuse angle. This is right choice. Now start filling. That none of the row and column will have same element. कोई भी ये नहीं बता सकता, ये नहीं करेगा कि एक लाइन में एक एंगल एक ही बार आएगा. 1 by 1 फर्स्ट एंट्री यू विल फिल. ट्राई. सबसे पहले कौन सी एंट्री? बहुत ट्रिवियल है, एकदम देख से ही पता लग रहा है. Acute angle. वेयर? The first one. The first box. Left, right, left top corner. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. Yeah. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. Acute. एक्यूट. व्हाई? Why not complete? Because the complete is in that manner, because if we go ahead and fill the complete angle in the first box, right? No, this is second row or first column. You are saying acute. I am saying why not complete? Because Give logic. Your selection should be with logic. And that should be whenever you will write, जब आप लिखेंगे तो वही आना चाहिए, कोई और ऑप्शन नहीं होगी. कोई भी बताएं ऑडियंस में से कि इसमें कौन सा बॉक्स में क्या लिखें. मैं आपकी आवाज सुन सकता हूं जो इधर बैठे हैं बच्चे. माइक से भी बोल सकते हैं, पीछे माइक अवेलेबल है. माइक किसके पास है?
हैंड रेस कर दें जिसके पास माइक है, ताकि वो बच्चे बोलना चाहें तो बोल सकें। इन वन लाइन, एक लाइन में, एक पंक्ति में एक तरह का कोण एक बार आएगा। इन वन लाइन और वन रो और कॉलम, एंगल विल बी रिटन वंस ओनली। Okay, let me start. First line. Sir. Yes. हेलो Yes. Yes. Please. सर जो डायगोनल में सबसे पहले राइट एंगल सारे को कर, डायगोनल में एक्यूट एंगल सारे को करेंगे जो डायगोनल है। सबको एक्यूट एंगल कैसे करेंगे? लॉजिक। वाई एक्यूट? फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था बॉल कलर वाला जो था, तो डायगोनल में एक सेम कलर थे, और फिर जो सेकेंड रो के डायगोनल में थे वो अलग अलग थे। तो अगर उसी प्रकार से वो अगर 3x3 था, ये 4x4 है। जरूरी नहीं है वो सेम मैच करे। ओके सर। दैट लॉजिक मे ट्रू मे नॉट ट्रू। सर सर जो खाली है वहां पर एक, वहां तो ऑब्ट्यूज आ जाएगा। दिस इज गुड आइडिया। लॉजिक सर ऑब्ट्यूज बिकॉज तीनों तो आ चुके हैं, बिल्कुल राइट सही। एंगल, कंप्लीट एंगल एंड देन इट विल बी ऑब्ट्यूज। बिल्कुल सही Then कहा acute. आपने। जो पहली लाइन है टॉप वाली, राइट एंगल है, कंप्लीट है और एक्यूट आ चुका है। एक ही जगह खाली है, ऑब्ट्यूज उस खाली में ऑब्ट्यूज ही आ सकता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और जो अक्यूट के नीचे वहां पर आ जाएगा अपना कंप्लीट एंगल, रीजन? बिकॉज इस थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम में ऑब्ट्यूज आ चुका है, अक्यूट ऊपर आ गया, राइट एंगल लास्ट में आ गया, तो वहां पर सेकंड रो फोर्थ कॉलम में कंप्लीट आ जाएगा। दिस इज गुड लॉजिक। एक बार ध्यान से सुने। इस लाइन में एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, दो ऑप्शन बची हैं, कंप्लीट एंड ऑब्ट्यूज। यू कैन सी you cannot write obtuse here because obtuse is already here. राइट, यहां obtuse आ गया तो इस लाइन में यहां obtuse नहीं आ सकता, तो obtuse will be upward and complete will be downward. Logic for selecting the position. So this is complete, this is complete, and in the fourth column नीचे कंप्लीट आएगा और ऊपर ऑब्ट्यूज आएगा। गुड लॉजिक। प्लीज सिट डाउन, लेट अदर्स ट्राई। राइट, थैंक यू। सर तो मैंने ये टेबल कंप्लीटली फिल कर नो नो, दिया। गिव लॉजिक फॉर एवरी पॉइंट, डोंट फिल। आई नीड लॉजिक फॉर एवरी स्टेप एज आई एम आस्किंग। सर राइट एंगल के जो ऊपर कंप्लीट अगर आएगा, राइट एंगल सबसे जो कॉर्नर में है उसके ऊपर अगर कंप्लीट आएगा तो यहाँ पे पहले से एक ऑब्ट्यूज है और वहाँ कंप्लीट हो जाएगा, और इसके सामने राइट एंगल पहले से है तो वहाँ पे हमारा ऑक्यूट एंगल आ जाएगा। बिल्कुल सही है, ऑब्ट्यूज कर चुके हैं, सही Yes, है। कंप्लीट और ऑब्ट्यूज आएगा, ये सही है। हाँ जी, बताइए क्या कह रहे थे? सर तो हम लोग का जो ऑक्यूज है उसका सेकंड रो में हम लोग का राइट एंगल आएगा। राइट एंगल आएगा। यस सर। लॉजिक, यहां राइट एंगल आएगा, यस सर। थर्ड रो थर्ड कॉलम, यहां राइट एंगल आएगा। लॉजिक सर क्योंकि हम लोग का एक्यूट कॉलम का फोर्थ रो में ऑलरेडी राइट एंगल है और कंप्लीट एंगल में भी राइट एंगल है, पर राइट एंगल वाला में ऑलरेडी लाइक राइट एंगल लिखा हुआ है, तो हम लोग का दिस इज गुड लॉजिक। राइट एंगल फर्स्ट लाइन में आ गया, राइट एंगल सेकंड में भी आ गया, राइट एंगल फोर्थ में भी आ गया। थर्ड में राइट एंगल लिखना है तो दो ऑप्शन बची थी, या यहां या फिर यहां। राइट एंगल यहां नहीं आ सकता क्योंकि राइट एंगल पहले से है, तो इसका मतलब इन दोनों में से राइट एंगल केवल यहीं आएगा। सो राइट एंगल एट द
third row, third column is the position fixed. So this is good logic. You can try this question and complete it. Next slide. Similar question, it can be written in different way also. Next. Now coming to next type of puzzle. In this puzzle, you will find 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5 also. And again, you have to use 3 numbers, only 3 numbers, and fill that with those numbers. As this puzzle is हरबंस puzzle developed from कैन-कैन puzzle. ये जो कैन-कैन पहेली है, ये जापान के एक टीचर ने बनाई और पूरी दुनिया में फेमस है. मैथमेटिक्स के सभी टीचर्स इस कैन-कैन पजल्स को यूज कर रहे हैं, खासकर प्राइमरी लेवल पे और सेकेंडरी लेवल पे, क्योंकि इसमें 4 ऑपरेशन यूज होते हैं: एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन और नेचुरल नंबर्स. मैंने इसमें बदलाव किया है और इसको एक नई पजल बनाई है, हरबंस पजल. हरबंस का मतलब है हर बंदा समझदार. हर बंदा समझदार मीन्स all have potential. They can be wise, they can be intelligent if they also try the puzzles like these. अगर वो चुनौतीपूर्ण काम करेंगे तो उनका ब्रेन भी ग्रो करेगा और वो भी दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन या कुछ भी बन सकते हैं. तो यू आल्सो ट्राई पजल्स और अदर चैलेंजिंग टास्क. आप सभी ऐसे चुनौतीपूर्ण प्रश्न हल करने का प्रयास करें जिनसे आपके ब्रेन का विकास हो, आपके अंदर सोचने की ताकत आए, एनालाइज करने की ताकत आए, नियम ढूंढने की ताकत आए और फेलियर को एक्सेप्ट करने की हिम्मत बने. फेलियर से डिस्करेज ना हो ऐसी हिम्मत आए और आप लगातार नए नए प्रयास करते रहें किसी भी प्रॉब्लम को. तो इस तरह की पजल अगर आप करेंगे तो एवरीवन कैन बिकम इंटेलिजेंट और हर बंदा समझदार बन सकता है. सो एवरी वन ऑफ यू हैव पोटेंशियल. बिलीव इन योरसेल्फ. नेक्स्ट. इसमें आप देखिए कुछ डार्क लाइन है, कुछ डॉटेड लाइन है. जो डार्क लाइन है उनके अंदर एक नंबर और एक ऑपरेशन मेंशन किया गया है. जैसे 26 प्लस. तो जो येलो बॉक्स हैं इनमें आपको 2 नंबर फिल करने हैं जिनका सम 26 आ जाए. ये जो ब्लू है जिसमें एलसीएम 70 है, इनमें वो 2 नंबर फिल करने हैं जिनका एलसीएम 70 आ जाए. 22 प्लस का मतलब पिंक कलर में 2 नंबर वो फिल करने हैं जिनका सम 22 आ जाए. और ग्रीन कलर में वो 2 नंबर फिल करने हैं जिनका HCF 2 आ जाए. एक नंबर गिवन है 14 जिसमें कोई ऑपरेशन नहीं है, वो नंबर गिवन है 14. सो दिस इज व्हाट द रूल. नेक्स्ट. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. नाउ दिस इज ए पजल एंड दिस इज द सॉल्यूशन. इस तरह से आपको पजल को हल करना है. 50 प्लस 20 एंड 30, 40 प्लस 30 एंड 10, 30 प्लस 10 एंड 30, 30 is given as it is, 30 plus 10 and 20. तो ये पजल इस तरह से दी होगी और आपको उसका सॉल्यूशन देना है इस तरह से. पजल एंड सॉल्यूशन. नाउ यू मेक अंडरस्टैंड द रूल कि एक लाइन में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, किसी रो में रिपीट नहीं कर रहा, किसी कॉलम में रिपीट नहीं कर. नन ऑफ द रो और कॉलम आर नॉट रिपीटिंग एनी नंबर. So let's try new puzzle. Next slide. Another example. This is the solution of this puzzle and of this puzzle. Both have same solution. You can check 3 red boxes. Their product should be 6. ये जो 3 लाल खाने हैं, इनमें 3 नंबर वो लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाए. येलो
में वो दो नंबर लिखने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। आप चेक कर सकते हैं, यही इसका सॉल्यूशन है। जो लेफ्ट हैंड साइड में है रेड में लिखा है वो इसका सॉल्यूशन है। ब्लू, इनको डिवाइड करने पर 2 आए, क्या आ रहा है 2 एंड 1, उनको डिवाइड करने से 2 आएगा। सो दिस इज पजल एंड सॉल्यूशन इज सेम फॉर बोथ द पजल। सो आपको समझ में आ गया कि पजल किस तरह से सॉल्व करनी है। नाउ लेट अस ट्राई अ पजल। नेक्स्ट, ये देखिए पजल किसी भी तरह की हो सकती है। ये नीचे जो दी गई है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, उस पे बेस्ड है। सिलेंडर के आगे लिखा है 16 पाई, तो वो उस सिलेंडर का सरफेस एरिया भी हो सकता है, उसका टोटल सरफेस एरिया हो सकता है, या कर्व सरफेस एरिया हो सकता है। वॉल्यूम, क्यूब के आगे वॉल्यूम है। दिस इज फॉर इंटीजर, दिस इज फॉर अलजेब्रा आल्सो, सो एनी टाइप ऑफ पजल विल बी देयर। नेक्स्ट, the same thing I explained, now written solution, how to solve it. Next, 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 next. Yes. Now this is the first puzzle for you. You have to try this. First of all, you have to tell me which 3 numbers will be used. 1, 2, and 5. 3 multiples of 10. 10, 20, 30. 10, 20, 30. 30 is already given, so that is true. But why 10 and 20? Reason for selecting, why not 40, 20, 30, 40? Because if we use 20 and 10, 20 minus 10, or like this 10, right? So 2 number minus and comes 10. 40 minus 30 is also 10, 30 minus 20 is also 10. That logic will not work. हमने 10, 20 और 30 लिए, क्यों? मैथमेटिक्स में अगर हर बच्चे को तर्क देना आ जाए, रीजनिंग देनी आ जाए, लॉजिक बताना आ जाए, इसका मतलब वो मैथमेटिशियन बन जाएगा, वो साइंटिस्ट बन जाएगा, जो किसी भी स्टेप का रीजन बताए, तर्क दे, लॉजिक बताए। यस, 20 plus 10, 30, right? यस, So दैट इज गुड आंसर, क्योंकि 30 प्लस का मतलब है कि हमें 2 नंबर वो लेने हैं जिनको ऐड करने पर 30 आए। तो 10 के मल्टीपल, पॉजिटिव वाले मल्टीपल केवल वही हैं 10 और 20, जिनको जोड़ने पर 30 आएगा। 10 and 20, so this is the logic, I can agree. Now 10, 20, 30, now fill the position. Start filling the position. सबसे पहले कौन सी पोजीशन फिल करेंगे? सो 50 प्लस दिया हुआ है तो 20 प्लस 30 रहेगा। Why? Where is 20? Where is 30? सो फर्स्ट रो में 20 रहेगा। Why? सर बिकॉज नीचे -20 है, हाँ, तो -20 में हम लोग को 30 माइनस 10 करना पड़ेगा। this is good logic. Use mic. Use mic. सर तो ऊपर वाले में 20 आएगा। क्लोज। 50 प्लस में इन्होंने कहा कि 20 और 30 आएंगे। रीजन दिया है 20 माइनस जो है, ये जो 20 माइनस है यहां पे कह रहे हैं कि 30 और 10 आएगा, क्योंकि उन दोनों का डिफरेंस 20 है, तो इनमें 30, 10 अभी कहां आएंगे ये नहीं बताया, लेकिन 30, 10 अगर इन दोनों में यूज होंगे तो वो पक्का 20 होगा। इसमें एक जगह 30 आएगा, एक जगह 10 आएगा, ये ट्रू है। पोजीशन नहीं पता, फिर भी ये पक्का है कि 30 और 10 आएंगे, तो वो पोजीशन फिक्स हो गई 20 एंड 30। सो फर्स्ट रो 2 एलिमेंट फिक्स्ड 20, 30। यस, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो में 30 और थर्ड कॉलम में 10। दिस इज गुड। फर्स्ट कॉलम में ऊपर 30 नीचे 10, दिस इज गुड आंसर, बट लॉजिक, क्योंकि उसमें लास्ट रो में 30 है, तो 30 तो यहाँ पर 30 बिल्कुल है। सही कहा आपने। इसमें 20 माइनस, बैठ जाइए एक मिनट,
ये 20 माइनस केवल 10 और 30 से आएगा, 10 और 30 से आएगा, और किसी से नहीं आएगा। तो इन दोनों में 10 और 30 फिल करने हैं। 30 यहां नहीं आएगा क्योंकि 30 पहले से है, इस लाइन में 30 पहले से है, तो 30 ऊपर आएगा, 10 नीचे आएगा। सो दिस पोजीशन इज फिल्ड 30 एंड 10। नाउ 30, 10, 20, 30, these 5 positions are filled, one already filled. सर 30 प्लस में ऊपर 10 नीचे 20 आएगा। ऊपर 10, why 10? सर बिकॉज 50 प्लस में 20 प्लस 30 हो रहा है। This is also good logic. 50 plus you have already filled 20 and 30, so third automatically 10 left. एक लाइन में एक नंबर दोबारा नहीं आएगा, तो 20 और 30 पहले यूज कर लिए हैं, तो तीसरा ऑटोमेटिक 10 ही बचेगा। So this is good. So this puzzle is solved. Thank you for attempting this puzzle. Next puzzle. Next. Now let us try this puzzle. Now you have to choose 3 prime numbers from 1 to 10. 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर हैं? 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर हैं? अभाज्य संख्याएं। How many prime numbers? How many prime number from 1 to 10? सर 3 प्राइम नंबर्स। 3 prime numbers. Who told me this 3 prime number? 1 to 3, 3 prime number. 2, 3, 5, 7. So there are 4 prime numbers, right? You are also right. 2, 3, 5, 7. उनमें से 3 नंबर लेने हैं। कौन से 3 नंबर लेंगे? 2, 3, and 5. Why? Because 2 plus 3, 5, and 5 already there. So This is right answer. 5 is already there. Other options are 2, 3 and 7. हमें 5 सम चाहिए। 2 नंबर्स का सम 5 होना चाहिए, तो वो केवल 2 और 3 से हो सकता है। So that's why number selected 2, 3 and 5. Start filling. पहली पोजीशन फिल करें। सबसे पहले क्या फिल करेंगे? सर प्लीज। थर्ड रो में ऊपर 2 नीचे 3, मतलब थर्ड रो सम 5, ऊपर 2 नीचे 3। थर्ड कॉलम है वो, कोई बात नहीं। सॉरी, ऊपर 2 नीचे 3, वाई? क्योंकि हमें 8 का सम चाहिए तो 3 वहां पे यूज होगा। 3 और 5। बिल्कुल सही कहा। जो सम 8 है वो 5 और 3 से आएगा, तो इसमें 5 और 3 कहां आएंगे ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 8 सम केवल 5 और 3 से आएगा, तो टॉप पोजीशन पर 5 और 3 होंगे, तो जो तीसरा है वो ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा। तो दिस इज राइट आंसर। ऊपर 2 नीचे 3। और फर्स्ट रो में फर्स्ट 3 सर? हो जाए। लेट अदर चॉइस, लेट अदर ट्राई। यस, दूसरा बोले कोई? सर फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में 3 आएगा और फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में आएगा 5। वाई? सर बिकॉज अगर हम फर्स्ट में 5 रखेंगे तो नीचे हमें 7 में 5 प्लस 2 करना पड़ेगा। अगर हमने 5 प्लस 2 किया तो वो एक रो में हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। ये जो 7 है, 7 प्लस ये आएगा 5 और 2 से। चाहे 2 ऊपर आए 5 नीचे आए, लेकिन 5 और 2 से बनेगा। तो इन दोनों में 5 और 2, येलो बॉक्सेस में 5 और 2 आएंगे, तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा। तो 8 प्लस मतलब 3 and 5, तो 3, 5। अब नेक्स्ट। सर लास्ट कॉलम में 5 आया है 2 और 3 से, मतलब
जहाँ 5 प्लस लिखा है ना वहाँ पर 2 आएगा और नीचे 3। ऊपर 2 नीचे 3, लास्ट कॉलम लास्ट रो में। लास्ट रो में। हाँ जो 5 प्लस है उधर 2 और नीचे 3। ये हाँ कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऑलरेडी सर। कर चुके हैं, ठीक है। हाँ और जो मिड वाली है उसमें भी सेम है, जहाँ 5 प्लस है उधर 2 है और नीचे है वहाँ 3 है। सर दिस इज आल्सो ट्रू, बिल्कुल सही कहा। यस, एनी अदर? फर्स्ट रो में फर्स्ट रो को अगर फिल करेंगे तो 3, 5 और 2 आएगा फर्स्ट रो में। ठीक है। 3, 5, 2 और सेकेंड रो में आएगा 5, 2, 3 और थर्ड रो में आएगा 2, 3, 5। I don't want answer complete. I want one by one step. Logic for that. Don't tell me the answer. Answer can be given anyway, but logic. The purpose of doing this puzzle is to understand the logic behind taking any step. आपको ये पता लगना चाहिए कि आपने ये जो फिल किया है इसका कारण क्या है, तर्क क्या है, लॉजिक क्या है, कि ऑटोमेटिक वही पोजीशन उसी से फिल की जाएगी। सो दिस इज राइट। ये लॉजिक जो अभी इन्होंने दिया 7 प्लस, तो 5 ऊपर आएगा 2 नीचे, क्योंकि इसमें 5 पहले से आ चुका है, तो 5 यहां नहीं आएगा, यहां 2 आएगा, ऊपर 5 आएगा। सो दिस इज पजल सॉल्व। लेट्स गो टू नेक्स्ट पजल। नेक्स्ट, यस, लेट अस ट्राई दिस। फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट 3 नंबर्स। इनमें कोई 3 नंबर, यूज 3 कंसेक्टिव इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 15। सो विच 3 नंबर्स विल बी यूज? कौन से 3 सम संख्याएं प्रयोग करेंगे? सर 13, 14, 15। इवन 13, 14, 15। सर 10, 12, 14। 10, 12, 14 is right answer. Why? Logic. Logic for selecting these numbers. सर बिकॉज 14 इज ऑलरेडी गिवन, उससे ऊपर कोई प्राइम नंबर ले नहीं सकते क्योंकि 15 का लाइक रेंज दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। 14 इसमें पहले से दिया है। जब कोई ऑपरेशन नहीं होता तो इसका मतलब वो नंबर उनमें से एक है, तो 14 पहले से दिया है। अब लगातार 3 सम संख्याएं, कंसेक्टिव 3 इवन नंबर, एक ही पॉसिबिलिटी है, यूनिक आंसर 10, 12 एंड 14, क्योंकि 1 to 15 जो लगातार नंबर होंगे, सम संख्याएं होंगी, वो केवल 10, 12 एंड 14 है। नाउ स्टार्ट फिलिंग। स्टार्ट फिलिंग। टेल मी एनी ऑप्शन। कोई भी पहला, सबसे पहला कौन सा प्लेस फिल करेंगे विद लॉजिक? सर फर्स्ट में जो 70 एलसीएम है वो 14 और 10 का एलसीएम होगा। दिस इज गुड आंसर, दैट 14 एंड 10। यस सर ऊपर 14 होगा क्योंकि नीचे लाइक लोएस्ट रो में 14 दिया हुआ है। बिल्कुल सही। मैंने पजल्स में एक पोजीशन हमेशा सेम रखी है। वी कैन चेंज आल्सो, बट टू मेक यू कंफर्टेबल आई हैव यूज दिस पोजीशन 14 एंड योर लॉजिक इज सेम। ये जो 70 एलसीएम लिखा है, 70 एलसीएम लिखा है, ये 14 और 10 का ही है। बाकी 12, 10 और 14 में से केवल 2 नंबर ऐसे हैं जिनका एलसीएम 70 होगा, तो 10 और 14। अब 10 नीचे लिखें, 14 ऊपर लिखें, या 14 नीचे 10 ऊपर? सर हमारे पास जो इन्होंने तर्क दिया, 14 इस लाइन में पहले आ चुका है, तो यहां 10 और ऊपर 14। दिस इज राइट आंसर, फर्स्ट चॉइस। सर फॉर 22 प्लस ऊपर 10 एंड नीचे 12, बिकॉज 10 ऑलरेडी नीचे है 14 का के साथ, राइट? दैट इज ऑल्सो राइट। सो एनी अदर लॉजिक? कोई और तर्क भी दे सकते हैं? जब इसमें 10 आ गया, वहां 14, यहां 10, तो तीसरा नंबर अपने आप 12 ही होगा। सर सर यस यस। सर फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में 12 आएगा
और फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में 14 आएगा। रीजन? सर बिकॉज हमने 70 के एलसीएम में पहले ही 14 ले चुके हैं और उधर एचसीएफ में भी 10 आएगा। नहीं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसमें तो कोई भी आ सकता है। एचसीएफ में 10 भी आ सकता है, 14 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, वो तो तीनों ऑप्शन है। एचसीएफ 2 से कुछ नहीं पता लगेगा। सर 70 के एलसीएम से ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि उससे। क्योंकि वहाँ वो आएगा 10 और 14 आएंगे, तो इसलिए। यस, दिस इज द राइट लॉजिक। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि इस दोनों बॉक्सेस में हमने 14 ऊपर और 10 नीचे फिल किया है, तो 2 नंबर फिल हो गए 10 और 14, तो तीसरी पोजीशन ऑटोमेटिक 12 के लिए ही बचेगी। जब 2 नंबर एक लाइन में फिक्स हो गए तो तीसरा बाय डिफॉल्ट वही होगा जो तीसरा नंबर है। तो 10 और 14 जब यहां आ गए तो वो ऑटोमेटिक 12 हो गया, 12 and 14. So this puzzle is almost solved. So let's go to next puzzle. Next. Yes, try this. Use any 3 integers from -5 to 5. पहले 3 नंबर सेलेक्ट करें -5 और 5 के बीच के। One will be 0. One will be 0 because Logic. 0 into something is 0, right? Very good. This is the right answer. The first choice 0. इसमें कोई भी हिंट नहीं दिया हुआ था, कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ था, केवल छुपा के दिया था 0। तो वो इन्होंने बिल्कुल सही ढूंढा है कि जब हम 2 नंबर को पहली रो में देखें येलो पार्ट में, गुना करने पर 0, यानी कि मल्टीप्लाई करने से 0 आना चाहिए। तो 0 तो मल्टीप्लाई करने से तभी आएगा जब उन दोनों नंबर में से कम एक नंबर 0 होगा। So this is 0. One number is 0. 1 is 1 again because 1 minus 0 is 1, right? 1 minus, right? Not. Or minus 1. Think again. Now understand the puzzle. पजल को समझिए। हमें 3 नंबर चाहिए जिनका सम, ये ग्रीन पार्ट जो है, इन तीनों का सम -7 होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई येलो वाले का 0 और ग्रीन वाले तीनों नंबर का सम -7 चाहिए। सर -4 और -3 होगा। -4 और -3। रीजन? बिकॉज अगर -4 -3 और 0 को जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा। और लेकिन -5 -2 और 0 को ऐड करेंगे तब भी -7 आएगा। व्हाई नॉट दैट? लेकिन सर अगर 5 और 2 लेते हैं तो उसका अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 नहीं आएगा, और अगर 2 और 0। दिस इज राइट आंसर। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है सम -7 लेने के लिए। एक है -4 और -3 और 0, एक है -5 -2 और 0। दोनों का सम -7 है। लेकिन अगली कंडीशन देखें, 1 डिफरेंस चाहिए। 1 डिफरेंस 4 और 3 से आ सकता है, 5 और 2 से नहीं आ सकता। सो दिस इज द रीजन फॉर सिलेक्टिंग नंबर्स -4 -3 एंड 0। तो लॉजिक बिल्कुल सही है, नंबर सिलेक्ट हो गए। नाउ यू ट्राई द फिलिंग पोजीशंस। सबसे पहले कौन सी जगह भरेंगे? ये जो चुनौतीपूर्ण प्रश्न है, यही प्रश्न, इसी तरह के प्रश्न आपके बुद्धि का विकास करेंगे, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने में मदद करेंगे। और क्योंकि इसमें आपसे नहीं हो रहा, आपसे ये सॉल्व नहीं हो रही, आप फेल हो रहे हैं, तो आप दोबारा से ट्राई करें, फेल होने की आदत बनाएं और ये समझें कि फेलियर कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। अभी फेल हुए हैं,
दूसरे तरीके से करेंगे, नए तरह से सोचेंगे, तो हम एक और तरीका ढूंढ के पजल को हल कर रखेंगे। विश्वास रखें। सर जो हम लोग का फर्स्ट कॉलम है उसमें फर्स्ट में 0 देन 4 आएगा। फर्स्ट कॉलम में पिंक पार्ट में आप ऊपर कह रहे हैं 0 0, नीचे 4। 4। यस सर। वाई? सर क्योंकि टॉप में जो येलो है उसमें कुछ भी लाइक मल्टीप्लाई बाई 0 हो रहा है, तो फर्स्ट में तो 0 आ गया। तो फिर 0 ऊपर नहीं आएगा। अरे सर लाइक -4 देन 0। Right. Only your mind was thinking right while speaking. You wrote wrong. So this is true. येलो वाले पार्ट में एक 0 यूज होगी, ये पता है। येलो वाले पार्ट में एक 0 यूज होगी, ये पता है। तो इसको यूज करते हुए हमने कहा कि जो 4 है उसमें -4 ऊपर और 0 नीचे, क्योंकि 0 माइनस ऑफ -4 becomes 4. Sir, for the last column, the first one will be -3 and then -4 because -4 is already. This is also right logic. Very good. Very good. Clapping, I think we should give clapping to everyone who is telling the answer. So nice answer. First, देखिए इन्होंने कहा है तर्क। देखिए हर स्टेप का तर्क, कोई भी स्टेप ले रहे हैं तो लॉजिक बता रहे हैं, और वो लॉजिक अगर हमें समझ बननी शुरू हो गई, देन वी कैन बी अ मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट और एनीथिंग। तो तर्क देना सीखिए, लॉजिक देना सीखिए। -4 और 0 ऊपर आ गए तो ऑटोमेटिक ये -3 हो गया। 3 ही नंबर यूज करने हैं, -4, -3 और 0। तो -4 और 0 ऊपर यूज हो गए तो ये -3 हो गया और ये -4 हो गया। So you can try this. When this is -3, this is -4. Automatically this will be, third position will be 0. Yes. जब 2 नंबर आ गए, यहां -4 आ गया, यहां -3 आ गया, यहां -4 आ गया, तो तीसरा ऑटोमेटिक तीसरा नंबर आएगा 0. So you can complete this. I think this problem is almost solved. Now let us go to next puzzle. Now you have 2 minutes to tell me how many triplets are possible. This is a challenging task. This is different from other puzzles. ये बाकी पजल से थोड़ा हटके है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा सॉल्यूशन नंबर आएंगे। ये चुनौतीपूर्ण है और हर कोई प्रयास कर सकता है। ये पजल जिसके कम से कम 3 या उससे ज्यादा सॉल्यूशन नंबर्स हो सकते हैं। सर इसका नंबर -6 to 1 होगा। देखिए एक बार प्रॉब्लम समझ लें। तीनों नंबर का प्रोडक्ट -12 होना चाहिए, ये दिया है। 3 नंबर आएंगे रेड पार्ट में, जिनको मल्टीप्लाई करने से -12 आना चाहिए। उनमें से 2 नंबर को डिवाइड करने से -3 यहां होना चाहिए, और उधर डिवाइड करने से भी -3 आना चाहिए। Sir, -6, 2 and 1. That is same answer. Oh. That is same answer, but this is true. Any other possibility? See. सर इसका लाइक फर्स्ट जो ब्लू कलर है उसमें -6 then 2 आएगा। अभी फिल ना करें, पहले मुझे
ऑप्शन बताएं कि और कौन सी ऑप्शन है. Start thinking which 3 triplets, 4 triplets are possible. -3, 1 and 4. -3, 1 and 4. Because Can- -3 by 1 is -3. 4, 3 by 3 and -1. -1, 1, -3 and 4, right? This can be one of the option. 4, 3 and -1. 4, 3 and -1 is also one of the option. 4, -3 and 1. That is also already mentioned. Yeah, right. -4, 3 and 1. So these are the 4 option. तो इस puzzle के 4 possible triplet हैं. फिर उनको fill करने का, position fill करने का, you try it yourself. I am not going to discuss here. You try it on your own later. Next. Next. Yes. Now understand the puzzle. ये पहेली क्या है? जो टर्म ग्रीन पार्ट में आएंगी वो टर्म होंगी जिनको डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर आना चाहिए. इन दोनों में वो टर्म्स आएंगी जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर -2x आना चाहिए. और रेड पार्ट में वो 3 टर्म आएंगी जिनको मल्टीप्लाई करने पर 9x आना चाहिए. और ऊपर ब्लू पार्ट में 2 टर्म ऐसी होंगी जिनको मल्टीप्लाई करने पर 3 आना चाहिए. 2 का प्रोडक्ट 3, तीनों का प्रोडक्ट 9x. थिंक. 1 and 3, right? Because and answer will be √3 as squared. Try again. सर, ये जो रेड वाला है उसमें 3x और 3x आएगा. जो रेड वाला है उसमें 3x और 3x आएगा. 3x और 3x. हाँ जी. अभी पहले मुझे कौन सी टर्म्स आएंगी वो बताइए. 3 टर्म्स. पहली टर्म फिर से सुनिए. अब तीनों का प्रोडक्ट कितना है? All 3 terms, their product is 9x. Use this. Think them A, B, C. Let us think them A, B, C and then try with that. If product of 3 is A into B into C and product of 2, either A and C or A and B or B and C, then what will be the third number? Can you? Sir, x square 9 and 1. No. ध्यान से सोचिए. A into B into C is equal to 9x. Given A into B into C is given 9x. And product of 2, either AB or BC or CA, is 3. So divide ABC upon product of 2. Product of 3 upon product of 2 will give you one number. Try. I have explained everything. A into B into C is equal to 9x. Is it 1, 3 and 3x? Logic. 1 into 3 is 3.
That is not there. You can get 3 from other way also. 3 into 1, 3x into 1 upon x. That will also give you 3. So that is not possible that only 1 and 3 can get 3. If you divide 9x by 3, what you will get? 3x. 3x is final. 3x. 3x is final. That is the logic. A into B into C is 9x. And B into C, or maybe A into B, maybe A into C, that is 3. So divide product of 3 by product of 2, you will get one term. And that is 3x. So one term is 3x. Okay, write down this. Try again anytime. Next slide. Next slide. Now fill with numbers 1 to 10 by choosing any 3 numbers whose LCM is 6. 2 numbers whose LCM is 6. 2 numbers whose HCF is 1. 2 numbers whose HCF is 1. And 3 numbers whose LCM is 30. 2, 3, and 2, 3 and 5. 2, 3, and 5. That is one option. What are others option? This is true. 2, 3, 5 is the right answer. आपने अभी तक जो भी प्रश्न किए होंगे LCM 2, 3, and 10 also. 2, 3 and 10 also possible. Write down all the possibilities. There are many possibilities, 2, 3 but and they 1. should fit in also in the puzzle. 2, 3, and 2, 3 and 1. 30 also. Our 1 to 10. Okay. 2, 3, and 10. 2, 3, 2, and 3 1. and 10. 2, 3, and 5. And 2, 3 and 10, you need HCF1 for 2 pairs. So 2, 3 and 10, maybe it may be right, it may be fit in or not fit in. We have to check later. But this is right option that 2, 3, 10 may be used. 2, 3 and 1. 2, 3 and 1. Yes. Can you get LCM 30? No. 2, 3, 5, and 2, 3, and 10. 2, 3, 5 is right. 2, 3, 10 may be right. We will check. So 3, 5, 6. 3, 5, 6 is also may fit in. Not sure. तीन नंबर सोचने हैं जिनका एलसीएम 30 आए. 3 नंबर. एक ऑप्शन बताइए. 2, 3, 5. 2, 3, 5, 2, 3, 6. ये 2, 3, 6. How we will get 30? 2, 3, 5. 2, 3, 5 is okay. देखिए कितना साधारण प्रश्न है. हम रूटीन में प्रश्न करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं. एलसीएम, फाइंड आउट एलसीएम. दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच. हम केवल बच्चों को कहते हैं 2, 3, 5 का एलसीएम निकाल दो, 2, 3, 10 का एलसीएम निकाल दो, 3, 10, 15 का एलसीएम निकाल दो. कभी ये नहीं पूछा कि 30 किन नंबर्स का एलसीएम हो सकता है. ओपन एंडेड क्वेश्चन. तो ये चुनौती है इस पजल में कि ओपन एंडेड, एवरी क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन. और ओपन एंडेड क्वेश्चन में एक से ज्यादा उत्तर होते हैं. बच्चों को सोचना पड़ता है. देयर आर मैनी. और एक बच्चे ने एक आंसर दिया, दूसरा बच्चा दूसरा. इसमें कम से कम 6-7 आंसर हो सकते हैं. So 1, 5, 6. 1, 5, 6 may be the right answer. May be. Yes. That can be used because 2 कंडीशन तो फिल कर रहा है. 6 LCM आ रहा है, 30 भी LCM आ रहा है. This is true. This can be. 1, 3 and 6. 1, 1, 3. 5 and 6. No, my bad. Yes, 1, 5, 6 is true. Maybe.
156 is? You are getting 6 LCM, 1 and 6? Okay, yes, fine. What about 2, 3, 10? पहले ही डाल चुके हैं. What about 1, 6 and 10? So there are many options. हमने कभी सोचा नहीं कि एलसीएम से नंबर्स निकालें. So thinking, it provokes your thinking. आपको सोचने का मौका दे रहा है. बहुत सिंपल प्रश्न है. आप रोज करते हैं, रोज एलसीएम निकालते हैं. लेकिन एक ट्रेडिशनल अप्रोच में, एक एल्गोरिथम से, एक मेथड टीचर ने बता दिया, आप वही करते हैं. लेकिन इसमें उल्टा है, एलसीएम दिया है, नंबर सोचने हैं. 1, 6 and 30? 10 is the limit. Okay. So our mind is running fast, but conditions are there. Okay, you try it. There are many other options also. First of all, you will get many options. Then you have to fit in this puzzle, whether all those triplets satisfying these conditions or not. There are more than 4, about 4 you will get, at least 4 you will get, which will satisfy this. So try. Next. Now I am making this problem simple. The earlier one was difficult, terms were not given. अब मैंने इसको आसान बनाया है. इसमें से 5 टर्म्स दी गई है. 1x, 2x, 2 upon x and x square. Out of these 5 terms, choose 3 terms. इन पांचों में से कोई भी 3 टर्म्स सोचिए, कौन सी हो सकती हैं? 1x and 2x. 1x and 2x. Try that green part. Product of 3 should be 4x square. So 1x and 2x will not give 4x square. So think logic simultaneously before selecting terms. नंबर चुनने से पहले ये सोचे कि कौन से 3 नंबर हो सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे. Okay, 2x, 2x by 2 and x squared. 2x, 2 upon x and X squared. x square. Yeah. Reason, this may be true. Reason, 2x into 2 by x is x will be gone, like 4 it will be there, and x squared, so 4x squared. no, the product is right, but reason for choosing these number. Any logic? Because 2 into 2 is 4, that is the only solution to find the 4x square. That is right answer. Clapping for that. एक बार ध्यान से सुने, ये जो x स्क्वायर है ये तो गिवन है. एक टर्म जिसमें कोई ऑपरेशन नहीं दिया, इसका मतलब वो नंबर तो हिंट है, गिवन है. तो x स्क्वायर हमें पहले से पता है. बाकी 2 टर्म सोचनी थी. जो इन्होंने तर्क दिया, लॉजिक दिया कि 4 कैसे आएगा. आप बाकी कोई भी 2 नंबर ले लें, 4 नहीं आएगा. आप 1 और 2x ले लें तब भी नहीं आएगा. 2x और x स्क्वायर ले लें और 1 ले लें तब भी नहीं आएगा. उसके लिए 2x और 2 ऑन पर x दोनों लेने पड़ेंगे. तीसरी टर्म x स्क्वायर पता है. थर्ड टर्म x स्क्वायर पहले से पता है. 2 अपॉन x और 2x, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से x से x कैंसिल हो जाएगा. 4x स्क्वायर. सो दिस इज द राइट आंसर. 2 अपॉन x,
2x and x square. These are the three terms. Let us start filling. Try this puzzle. सबसे पहले किस पोजीशन को फिल करेंगे? Sir, the last row, the blue one, last row, first column. There will be x square here. This will be x square. Right, and right side, that is 2x. Reason? Because on the first row, first column is x square. So we have to take 2x by 2 by x. That is not x square. That is the on dividing right. we will get x square. Right, X square is not used. Right, I am saying we have to take 2x by 2 by 2x. Then only we can get the x square. Yes. So that's why we have to use on the third row, first column, x square. And on the right side, we have Yes, to take this 2x. is right answer. Sit down. ये जो x square है, हमारे पास तीन terms हैं, 2x, 2 upon x and x square. दो टर्म को डिवाइड करने से x square आए, एक ही पेयर है. 2x upon 2 upon x will give x square. 2x upon 2 upon x will give x square. इसका मतलब ये पता लगा कि इन दोनों बॉक्सेस में एक टर्म 2x होगी और एक 2 upon x. तो जब दो टर्म यहां यूज होंगी तो तीसरी टर्म x square इसमें आएगी. ऊपर दो टर्म पता है 2x और 2 upon x, तो इसमें x square आएगा. दिस इज ट्रू. क्या इसका कोई दूसरा लॉजिक भी हो सकता है? इसी स्टेप का दूसरा लॉजिक, ये x square है, X square is already there, right? This is the logic. इसमें हमें 2x और x square यूज करना है, तो यहां x square पहले से है, तो यहां तो x square नहीं आएगा, x square यहां आएगा. ये भी लॉजिक हो सकता है इसी स्टेप का. तो हर बच्चा डिफरेंट लॉजिक दे सकता है. एक ही स्टेप के लिए कितने भी लॉजिक हो सकते हैं. नेक्स्ट. सर ये जो ग्रीन वाला है उसमें फर्स्ट बॉक्स में हुआ 2x, उसके लाइक सेकंड रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो में हम लोग का 2x होगा, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो में हम लोग का x स्क्वायर बाई 2 होगा. सर फर्स्ट ग्रीन बॉक्स में हम लोग का 2 बाई एक्स होगा, सेकंड ग्रीन बॉक्स में हम लोग का x स्क्वायर होगा और थर्ड में हम लोग का 2x होगा. रीजन, यहां पे हमारा 2x आ चुका है, ये 2x है, ये x स्क्वायर है, ये 2x आ चुका है, ये x स्क्वायर है, तो ऑटोमेटिक सर तो ऊपर 2 2 बाई x आ जाएगा. ये 2x, ये x स्क्वायर, तो तीसरा नंबर बाय डिफॉल्ट 2 अपॉन x होगा. दिस इज ट्रू. वो 2 अपॉन x है. सर देन हम लोग का ब्लू बॉक्स में एक x स्क्वायर टर्म होगा, फिर सेकंड रो में हम लोग का एक x स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म में हम लोग का x स्क्वायर होना जरूरी है, तो कॉर्नर में हम लोग का x स्क्वायर हो जाएगा. कॉर्नर में x स्क्वायर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि x स्क्वायर यहां इसकी वजह से यहां नहीं आ सकता. ये x स्क्वायर है तो यहां x स्क्वायर नहीं आएगा, x स्क्वायर ऊपर आएगा, यहां 2x हो जाएगा. दिस इज ट्रू. सो देयर आर मैनी लॉजिक फॉर एवरी स्टेप. हर स्टेप का तर्क जानना जरूरी है, क्योंकि आप जो भी पोजीशन फिल करेंगे वो पोजीशन लॉजिक के साथ आनी चाहिए. नो पोजीशन विल बी फिल्ड विदाउट लॉजिक. दिस इज डन. Sir, I had a question. Like while solving these type of puzzles, should we move from the bottom to the top and like keep a look at what constant term is there, like that, or like what approach should we like put? There can be many approaches. You can do with anyone. This is not true.
You try with, you try with one approach, try with second, try with third. You see which one is minimum, but always try to use the given term. The given term is an hint that is fixed. So try to use that also. Next. Next slide. This is the solution given. Next. Next. Now this is volume and surface area. This is regarding volume and surface area. The numbers used will be from 1 to 5, but they will be the dimensions of particular object, either cylinder or cuboid or this triangular piece or that is square 2, piece. 4 and 5. Yes, 2, 4 and 5. yours 2 and 4 like for the rectangle I was about to say. 2, 4 and 5 may be true. 2, 4 and 5 may be true. The first one, the shape is not clear, but that is cube. The 8 is given for cube. That figure is because of the PPT, it is not clearly visible, but that is a cube. So 2, 4, 5 can be the right choice. Now start filling. The pink part, the cube, this is 8, only possibility is volume 8. 2. So 2. This is true. The first position, first row, first column, volume is 8 for the cube. So 2 is the first position filled. Also this 10, area of triangle, 1 by 2, 4 into 5. Right. 1 by 2, 4 into 5, that is 20. 20 by 2 is 10. So this is 4 and 5 will be used, so that will be automatically 2. So 2, now which one will be 4, which one will be 5, you have to think. And that's a cuboid, right? That is a cuboid. So 2 into 4 into 5. Volume of the cuboid, 2 into 4 into 5. You can try it later. Next slide. Next. Next. Yes. Now with trigonometry, we can also play puzzles. So this Harbans puzzle can be used for any topic. All teachers who are attending can tell anyone. These puzzles can be used for any topic in mathematics, from nursery to 12th. इसमें से आपको 3 एंगल चूज करने हैं, 30 degree, 60 degree, 90 degree, 120 degree and 150 degree. Out of these 5 angles, select 3 angles such that sine of sum of 2 angles should be 1. Sine theta is 1, tan theta is minus 1 by root 3. One angle is given, 30 degrees given. And cos of difference of 2 angles is root 3 by 2. So what are the possible 3 angles? So one angle will be 60. One is 60. Because sir, it's given 1 equals to sine A plus B and 1 is 30 and 30 plus 60 will give sine 90 which is 1. So that is the only possibility with 30. The other angle, because all other angles are obtuse angle. So you can get 1 is equal to sine theta only when it is 90. A plus B 90 होगा
यानी कि साइन थीटा 1 होगा कब? जब थीटा 90 होगा। तो वन एंगल इज 30, ऑटोमेटिक सेकेंड एंगल इज 60। 30, 60, 2 you have selected. 120, Third angle 120. If you take 120, think of it again. So one angle will be 90 because like it's given 30 minus 1 by root 3 equals to 10 c plus b, and like one angle is 60. 60 plus 90 will be 10 120 10 120 10 10, 10 150 degree. 10, 150 will be minus 1 by root 3. So the third angle will be 90, right? Right angle, right choice. So clapping. 30, 60 and 90. Now start filling. Start filling. Sir, there's 2 pink box, right? So the top right corner will be also be 30, right? Color combination is not. Maybe, may not be, but this is not the logic. So blue box will be first 30 degree, then 60 degree. Blue box is first row where sin A plus B is 1. That means one angle is 30, other is 60. So we have to use 30 and 60. You are saying first 30, then 60. Reason, logic. So because 30 is given. सेकंड में 30 आ गया है। ये 30 डिग्री पहले यहां से आ गया है तो वहां 30 नहीं आएगा, 60, 30। सो दो पोजीशन फिल हो गई, पहले में 30, दूसरे में 60। तो थर्ड पोजीशन ऑटोमेटिकली, तो पहली लाइन कंप्लीट हो गई। फर्स्ट लाइन में सबसे पहले 30, 60 और 90। तो नीचे सेकंड रो सेकंड कॉलम, दैट इज ओनली लेफ्ट फ्रॉम द सेकंड कॉलम। दैट इज आल्सो ट्रू, राइट लॉजिक। प्लीज क्लैप। बिल्कुल सही कहा है। जब इस कॉलम में ऊपर 60 लिख दिया, ये 30 है, तो बीच वाला तो तीसरा ही बचेगा। ये 30 है, ऊपर 60 है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम एक ही बाय डिफॉल्ट 90 हो गया। नाउ इट इज डन, देयर इज नथिंग लेफ्ट। For the cos one, 30 and 60, that's done, right? Almost done now. This puzzle is almost done. You can complete it yourself. Next. Next puzzle. Yes. Now, integration and differentiation. Those who are reading in 11th and 12th may try. The science students can try. Again, options are given. Out of 5, choose 3. Puzzle को समझिए, understand the puzzle. In this second row, derivative of product of two terms should be 0. Derivative of product of 2 should be 0. Integral of 2 product of 2 should be x. Derivative of product of 2 should be 1. And one term is given 1 upon x square. When there is no operation, that is a hint that can be used. Now, so terms will be x square and 1 by x. This is product should be constant, then only derivative can be 0. Now, how we can get constant? So terms will be x square and 1 by x.
x 1 by x and x square and 1 by x. yes, one possibility is x and 1 upon x, other is x square and 1 upon x square. So which of these will be used? So like we can make constant by x square multiply by 1 by x square. That is one way, but x into 1 upon x can also be there. There is no logic for rejecting x and 1 by x. Selecting is all right. So like 1 by x square is already there. So 1 by x square, then other two terms can be x and 1 upon x. This may be possibility, so we have to reject one possibility. So answer will be 1x. Students, please listen. Participating students, raise your hands. 11:30 करना. State-wise participating students, please report here for seating arrangement. So an x square multiplied by 1 by x will be x and its derivative will be 1. X square. So x square multiplied by 1 by x will be like it will give 1 x. X. Yes, sir, and its derivative will be 1. Yes. Hello. So that is not possible in other cases. Yes, that can be the right logic, that we will choose x square 1 upon x square and third term x or 2. 1. Okay, friends. 1 over x square, and 1 by x. That will give, when we multiply, that will give x, and derivative of x is 1. And when we multiply x square into 1 by x square, we will get 1, that is constant, so derivative of constant is 0. So like in first row 1 by x square is already fixed, so we need to choose term which will give x. So the only option left is x square multiplied by 1 by x. So the options are x square 1 by x and 1 by x square. So that is true. One position will be filled by x square and 1 by 1 upon x. So how to select the position? Okay, keep on trying. So this was the last. There are many more puzzles, but I don't want to discuss. The next slide. Next slide. For functions also we can use. Next. 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 For sets also there is a puzzle. Next. Yes. So key questions are, आपने puzzle कैसे solve की? Give logic. Give logic for selecting solution numbers. What is the logic in deciding every step? Could you think more than one way of solution? क्या एक से ज़्यादा solution भी हो सकते हैं? Next. Minimum number of steps. Can there be more than one solution? एक से ज़्यादा solution भी हो सकते हैं. Could you observe any pattern? You can create, every one of you can create any puzzle. It's so simple. Next. This puzzle has two solutions. So any puzzle can have more than one solution also. Next. Next. So area, volume, next. Next, next. 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 Now a class 3 student, तीसरी क्लास के एक बच्चे ने पजल बनाई थी. उसने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन को रब कर दिया, पजल बना दी.
तीसरी क्लास का एक बच्चा जब पजल बना सकता है तो आप सभी बच्चे और शिक्षक कितनी ही पजल, लाखों पजल बना सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अलजेब्रा में हाउ टू कन्वर्ट वन पजल इनटू अलजेब्राइक नंबर्स आल्सो। नेक्स्ट 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 द क्लासरूम क्वेश्चंस आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पजल्स। व्हाट दे आर डूइंग इन द क्लासरूम, जो क्लास में सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इंटीजर्स की करते हैं रूटीन में, वो सभी ओपन एंडेड में कन्वर्ट होके पजल में आ जाते हैं। तो अब टीचर क्लास के क्वेश्चंस को पजल से करवाएंगे। नेक्स्ट, सो इट्स सो सिंपल, एनीवन कैन मेक। नेक्स्ट, zero cost, no money spent in it. Routine classroom problem can be solved. Problem solving skills with logical thinking, open-ended question, all concepts can be dealt. Scope to explore patterns and more mathematical connections. Next. Next. Thanks. Thank you all.